नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान थर्ड ग्रेड रीट मेन एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और सत्र 2022-23 के जो फॉर्म है हम किस प्रकार से भरेंगे, यानी रीट मेन एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म का जो कंप्लीट प्रोसेस है लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर्स के लिए, जो कि 48,000 पोस्ट एग्ज़ाम के लिए है। और ये जो फॉर्म हम किस प्रकार से फिल करेंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, जिला चयन कैसे करेंगे, फीस सबमिट कैसे करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारा फ़ोटो और जो सिग्नेचर अपलोड का प्रोसेस है वह क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी। चलते हैं सीधे ही अब SSO पोर्टल पर, जहां पर हमें ये जो इसकी जो फॉर्म की फिल करने की जो प्रक्रिया वह कंप्लीट करनी है। साथियों सबसे पहले आपको SSO पर लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है SSO, और ये टाइप करते ही आपके सामने इसका जो ऑफिशियल पेज है ये शो हो जाएगा और यहाँ आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको इसके जो ऑफिशियल पेज पे यानी लॉगिन के पेज पे जाना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ साथियों, और यहाँ आने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी जो SSO ID है, यहाँ आपको आपकी SSO ID यानी आपका यूज़र नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है और ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ लिखना है और यहाँ से आपको इसको लॉगिन करना है। और सबसे ख़ास बात, यदि आप साथियों यदि आप SSO ID भूल चुके हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन नीचे मिलेगा, आप आपके SSO ID प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आपने जो पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही अगर मल्टीपल SSO ID आपने बना रखी है तो आप यहाँ से इसको मर्ज भी कर सकेंगे। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है और ये सब करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको लॉगिन कर देता हूँ। साथियों लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे तो जो सिटीजन यानी जो सिटीजन ऐप है, यहाँ इसके अंदर आपको टाइप करने के साथ ही ये आपके सामने शो हो जाएगा और ये दिखेगा, ये आपके सामने रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है ये दिखाई देगा। और यदि ये नहीं दिखाई दे तो आप यहाँ से जो सर्च के ऑप्शन में रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखकर आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों यहाँ आने के बाद आपके सामने ये स्टेट रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है ये दिखाई देगा और यहाँ आपको दिखाई देंगे जो आपने पहले कौन कौन से एप्लीकेशन फिल कर रखे हैं वो आपके सामने यहाँ होंगे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ है और ऑनगोइंग यानी अभी जो रिक्रूटमेंट के लिए जो अवेलेबल हम आवेदन कर सकते हैं वो दो तरह से हैं, यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर आपको जो जो प्री प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स हैं यानी जनरल और स्पेशल एजुकेशन में लेवल 1 के जो टीचर होते हैं वो यानी क्लास 1 से 5 तक के जो टीचर्स आवेदन करना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर की जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। और नीचे की तरफ जो 6 to 8 है लेवल 2 के टीचर वो यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। दोनों में ही आवेदन का प्रोसेस सेम है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ अब आपके सामने जो ऑप्शन मिलेगा ये अप्लाई का सेक्शन, अगर आप लेवल 1 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ करें, लेवल 2 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले पे कर सकते हैं। मैं लेवल 2 पे करना चाहता हूँ इसलिए इस अप्लाई के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ हमें जो सेलेक्ट पोस्ट है वह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सभी पोस्टें यहाँ पे दे रखी है टीचर लेवल 2 के लिए और आप अभी मैं यहाँ पे सोशल स्टडीज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ और बाकी भी यहाँ पे आपके जो अदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और जिस भी सेक्शन के लिए आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो टीचर लेवल 2 जो सोशल स्टडी है इसके ऊपर ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है, नेट प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा सा वेट करें। और देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन में हम आने वाले हैं और थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है और ये नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं और
देखिएगा अब यहाँ पे बेसिक डिटेल हमें यहाँ पे भरनी होगी हमारे यानी जो कैंडिडेट है उससे संबंधित। और बेसिक डिटेल के लिए जो ऑप्शन है एक एक करके मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। साथियों, स्टेट रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है इसके सेक्शन में हम आ चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में टीचर लेवल 2 सोशल स्टडी के लिए यहाँ पे हमें 5 सेक्शन नज़र आएंगे। देखिएगा ये बेसिक डिटेल का है, पर्सनल डिटेल का है, क्वालिफिकेशन का है, आइडेंटिफिकेशन है और यहाँ पे जो प्रेफरेंस से दे रखा है ये दे रखा है। आपको एक एक करके सभी को फिल करने हैं। तो ये आप यहाँ पे अगले सेक्शन में आएंगे। तो अभी मैं पहले वाले सेक्शन यानी कि बेसिक डिटेल का सेक्शन दे रखा है, यहाँ करना होगा। सबसे पहले आपको जो रीड का लेवल वे है यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपके पास में ईयर कौन सा यहाँ से करना है। रीड के रोल नंबर आपको यहाँ लिखने हैं और लिखने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे ये जो गेट डाटा दे रखा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही काफ़ी सारी जो सेक्शंस है नीचे की तरफ में और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पहले से फीड है, डाटा सेव है तो वह यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो आवेदक का जो नाम है ये दिखाई देगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि और ये कैलकुलेट होकर स्वतः आ जाएगी। कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। विशेष अगर दिव्यांगता की श्रेणी है तो यहाँ से करना है और उप श्रेणी है तो आपको यहाँ से करना है। रिलीजन्स आपके पास में यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा, सेलेक्ट आपको यहाँ से करना है। वैवाहिक स्थिति यहाँ से देखनी है। जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चों की संख्या यानी जीवित बालकों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। 2002 से पहले यहाँ फिट करने हैं, 2002 के बाद में और टोटल आपके यहाँ पे आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपको यह लिखना है और व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मेल आईडी आपके पास में यहाँ शो हो जाएगी, नहीं होती है आप यहाँ पे फिल कर दें। आधार कार्ड आपको यहाँ पे फिल करना है और अप्लाई के लिए आवेदन के लिए आपको यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो पोस्ट कैटेगरी में है या नहीं आपको यह से में सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे अगर है तो आपको विशेष श्रेणी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और कॉरेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस है आपको यहाँ 3 पंक्तियाँ दे रखी है। आपके अकॉर्डिंग अगर एड्रेस लंबा है तो तीनों पंक्तियों के अंदर आप फिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही पंक्ति में लिख सकते हैं। राज्य आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। जिला आप जिसका आपका गृह जिला है वहाँ का सेलेक्ट कर सकते हैं। शहर सिटी कर सकते हैं। पिन कोड लिखें, फ़ोन नंबर लिखें और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं साथियों। और अब मैं आपको थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे सभी सेक्शन करके दिखा देता हूँ। लेवल 2 मैंने कर लिया है, 17/2022 कर लेते हैं। रीड के रोल नंबर यहाँ फिल करने हैं और गेट डाटा आपको करना पड़ेगा। बाकी आप अगले जो सेक्शन में है देखिए यहाँ पे जेंडर यानी लिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मैंने कर लिया है यहाँ पे। और कैटेगरी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे कर देता हूँ। और इसी के साथ ही जो विशेष दिव्यांग श्रेणी है अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ ही जो अदर जो चीज़ें दिखाई दे रही है यानी आपके जो आपका धर्म है रिलीजन सेलेक्ट कर लें। मैरिड और अनमैरिड की स्थिति आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और बाकी बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे फीड कर देनी है। मेल आईडी आपकी यहाँ पे अपडेट है। अप्लाई आवेदन के लिए अगर यहाँ पे जो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और है तो सही, अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ पे अदर में नो भी कर सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा और ये सभी लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ राइट साइड में आपको दिखाई देगा सेव का। मैं यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहता हूँ, राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ज़िला यहाँ पे मैं जो एक ज़िला यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और बाकी डिटेल भी आपके यहाँ पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। और यहाँ राइट साइड में आपको नज़र आएगा नेक्स्ट का जो कॉलम, देखिए ये नेक्स्ट का स्टेप दे रखी है और मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है। मैं वांछित सूचना सभी अपडेट कर देता हूँ और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के साथ ही साथियों देखिए साथियों और ये सभी डिटेल मैंने फिल कर ली है और नीचे करके मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो एक जो मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ चुका है पॉपअप के रूप में, गिवन मोबाइल नंबर एंड मेल आर करेक्ट और प्लीज़ कंफर्म। अगर ये सभी करेक्ट है तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो करके अपडेट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे येस कर देता हूँ साथियों। और हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं और इस सेक्शन में भी आपको कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यही आपको यहाँ पे फिल करनी है, पर्सनल से संबंधित है और मैं एक करके दे देता हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप इंडियन सेलेक्ट कर लें और गृह राज्य क्या है आपका
तो आप यहाँ पे राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और मैंने कर लिया है। गृह जिला यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के साथ ही जो अदर जो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, ऐसे नो में कर दें और आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या नहीं उसको भी कर दें यहाँ पे, और क्या मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं नहीं, और यहाँ पे क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है या नहीं, तो आपको यहाँ पे कर देना है। और इसी के साथ ही अदर डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर ले, जो कैटेगरी में है तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे नो कर ले। सभी चीज़ें एक बार बहुत ध्यान से देख ले ऊपर से, और फिर आपको यहाँ पे डिटेल आपको अपडेट कर देनी है। मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नीचे की साइड में आपके जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन, इस नेक्स्ट के ऑप्शन की सहायता से आपको यहाँ पे नेक्स्ट का लेना है। और मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। पहले नीचे की तरफ दे रखा है एज रिलैक्सेशन का, ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट एनी वन करना है तो आपको करना है, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और साथियों, ये एज रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। सभी सेक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देख लेने हैं, और जो अप्रोप्रिएट है आपसे रिलेटेड, अगर आप एज से संबंधित छूट लेना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, और नॉट एप्लीकेबल करने के साथ ही इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, और यहाँ से इसको क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ ये जूम करके, और ये देखिए बैक और नेक्स्ट दोनों दे रखे हैं। नेक्स्ट की सहायता से अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है साथियों। और अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन और जो एकेडमिक से संबंधित है यहाँ पे, इसको आपको फिल कर लेना है। देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं या नीचे की तरफ, एक एक करके आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले जो सेकेंडरी और इक्विवेलेंट दे रखा है, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अगले के अंदर आपको जो इक्विवेलेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। और इसके साथ ही आपको जो 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर जो डिग्री कोर्सेस है, यानी बीएड का इक्विवेलेंट, वे आपको तीसरे सेक्शन में आपको करना पड़ेगा। और अदर अगर कोई और डिग्री है आपके पास में, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मैं अब आपको एक एक करके सभी डिटेल यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये डिटेल फिल करके हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आपको जाएंगे साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो जो सभी सेक्शन है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। देखिएगा, क्वालिफिकेशन जो और एक्सपीरियंस का सेक्शन दिखाई दे रहा है, पहले आप यहाँ पे टिक कर लें। पहले आपको यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट जो डिटेल है आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी, और इसी के साथ ही अगले वाले में ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कर लें, और अगले वाले में इसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर और बैचलर जो डिग्री का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कर लें। और RSCRT या अदर हायर एजुकेशन अगर आपने कर रखी है तो डिटेल आप यहाँ पे फिट कर दें, और संबंधित जो डिटेल है आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कर सकेंगे। जैसे जो विषय का नाम यहाँ पे करना है, बोर्ड कौन सी से करा है, और रोल नंबर, आपको रिजल्ट और ईयर, और यहाँ पे परसेंटेज, ये सभी आपको फिट करके नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन, और इस नेक्स्ट के ऑप्शन की सहायता से आप इसको नेक्स्ट कर सकेंगे। और नेक्स्ट करने के साथ ही हम इसके अगले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ आपको फोटोग्राफ फिट करना है, और साइज आपकी दे रखी है 100 KB के अंदर। सिग्नेचर आपको करना है, साइज दे रखी है 50 KB के अंदर, और फाइल JPG और JPEG की फॉर्म में होनी चाहिए। चूज़ फाइल आप यहाँ से कर सकते हैं दोनों की, और बॉडी मार्क्स आपको यहाँ पे फीड करने हैं। और ये सब लिखने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट का ऑप्शन साथियों। और अब मैंने यहाँ पे जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, यानी सेलेक्ट जो हमारे जो सिग्नेचर और दोनों ही है, उसको आप जो वांछित KB में किस प्रकार से बदलेंगे, इसके लिए जो मैंने एक वीडियो बना रखा है, और वो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से देखकर आप जो वांछित KB में इसको बदल सकेंगे। और अभी मैंने डिटेल यहाँ पे पूरी फिल कर दी है, और मैं एक एक करके दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉडी मार्क्स भी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और सभी चीज़ें भरने के बाद मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा साथियों। और अब हम इसके अगले सेक्शन में आ चुके हैं, जो कि हमारा प्रेफरेंस है, यानी अभी हमें यानी TSP और नॉन TSP अगर आपने सेलेक्ट करें हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको जो जिले हैं वह सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप
जो अगर सिलेक्शन होता है तो कौन से ज़िले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और किसको नेक्स्ट देते हैं। तो एक एक करके मैं ये भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए पहला मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा प्रेफरेंस के रूप में कि मैं कौन सा ज़िला सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट के लिए ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट के ऑप्शन के साथ ऐसे करना है और यहाँ पे बार बार ऐसा ही आपको एक एक करके यहाँ से सभी ज़िले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। टोटल 30 है हमारे पास में और 30 ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और ये कंपलसरी है करना। आप एक ज़िले को ही हर एक सेक्शन में नहीं भर सकते, आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग ज़िले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे और जिन ज़िलों में आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं तो वह सबसे आप यहाँ पर लास्ट में रखिए और मैं अब एक एक करके सभी जो ज़िले हैं वे फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। साथियों ये मैंने फॉर्म पूरी तरह से भर दिया है और जो ज़िले हैं ये भी सेलेक्ट हो चुके हैं और इसके सेलेक्ट करने के साथ ही नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा देखिएगा यहाँ पे फीस के लिए और एक डिक्लेरेशन है। आपको पहले डिक्लेरेशन पर टिक करना है और टिक करने के साथ ही अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दोनों ही सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है साथियों। और अब मैं यहाँ पे एक एक करके जो सभी चीज़ें हैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ कि सभी सूचना यहाँ पे मेरे करेक्ट है या नहीं, क्योंकि फाइनल सबमिट का समय है और सबमिट के समय के लिए मैं यहाँ पे सभी चीज़ें एक बार यहाँ पे चेक कर लेना चाहता हूँ कि सभी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वे में सही शो हुई है या नहीं। यहाँ पे मैं एक एक करके सभी चीज़ें ध्यान से देख लेता हूँ और देखने के बाद नीचे की तरफ आपको जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है इस पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ और एक पॉपअप जो स्क्रीन पे विंडो आ चुका है इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फाइनल सबमिट करते हैं के साथ ही ये स्क्रीन पे आ जाएगा और आपको ये ले चलेगा पेमेंट के सेक्शन के ऊपर। अभी हम पेमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं और अब यहाँ से आप आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। जो ऑटो पेमेंट है ये भी यहाँ शो हो चुका है और अब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा या ई मित्र के जो सेक्शन है उसके द्वारा यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप किस प्रकार से जो आपका पेमेंट करेंगे। यहाँ मैंने पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं और नेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पर हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो साथियों मैंने आपको डिटेल में सभी चीज़ें बता दी है कि किस प्रकार से आप रीट की मेन एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिल करने वाले हैं और किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम आपको करना होगा। और मैंने आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बता दिया है कि आप किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, तो वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके जो वीडियो के अंत में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको ध्यान से देख लें और उसकी सहायता से आप वांछित केबी में इसको कन्वर्ट करके ये जो फॉर्म है आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं शीघ्र कर सकूं। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के साथ ही आपके पास में इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। तो आप ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपके जो इसकी प्रिंट लेके आपके पास में रखें, जिससे कि फर्दर कोई इशू होता है तो आपको ये जो सर्टिफिकेट ये दिखाने के बाद ही आपका जो कार्य है हो जाएगा। प्रिंट लेने के लिए बैक आ जाएं और यहाँ आने के बाद आपको जो ये रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ आ जाएंगे और देखिए यहाँ जो अभी हमने लेटेस्ट जो फॉर्म भरा है ये फर्स्ट नंबर पर ही शो हो रहा है और व्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के साथ ही ये जो प्रिंट है आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। देखिएगा पूरा फॉर्म आ चुका है और अब आप आसानी से इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपका जो पेमेंट है वह सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। इसके लिए ये जो सेक्शन दे रखा है व्यू जो रिसिप्ट का है वह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और रिसिप्ट यहाँ से ले सकेंगे। और प्रिंट के लिए आपके पास में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास में सेक्शन नज़र आ जाएगा, ये प्रिंट का सेक्शन है और यहाँ से आप जो क्लिक करके आप प्रिंट आसानी से ले सकेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखते हुए आपको अंत में प्रिंट भी ले लेनी है और प्रिंट आपके पास में ये सेव करके रखिए। और रिसिप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, व्यू रिसिप्ट के लिए आपके पास में ये सेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी क्लिक करके आप रिसिप्ट भी ले सकेंगे। तो साथियों मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है किस प्रकार से आप ये सारा आपका कार्य करेंगे।